तो भाई अब पाइथन सीखने का टाइम आ गया है कि हमने बहुत कुछ सीखा है, नेटवर्किंग के बारे में जाना है। लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा पाइथन। एंड बहुत सारे ऐप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, और उनसे में से एक पाइथन है जो वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जनरल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड पाइथन में तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर करके सिखाऊंगा। ठीक है, एंड चैट जीपीटी एक एआई टूल है। एंड हैकिंग में एआई टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेसिफिकली चैट जीपीटी टाइप का। एंड पाइथन में भी हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसी को इरिटेट करना है। बहुत सारे मॉड्यूल्स है इसके अंदर। एआई का यूज़ कर सकते हो पाइथन में, टेंसर फ्लो जैसे मॉड्यूल यूज़ करके। सॉरी, थोड़ा बुखार है यार। चलो, मैंने एक फोल्डर बनाया है पाइथन नाम का। ठीक है, मैं अंदर आता हूँ और वी एस कोड से इसे खोलूँगा। एंड अगर तुम्हें पता नहीं है वी एस कोड है क्या, ठीक है, तो क्रोम पे जाना। मैं मेरा क्रोम खोलता हूँ एंड यहाँ जाकर तुमको लिख देना है वी एस कोड इंस्टॉल। ठीक है, मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है। जैसे वी एस कोड इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे पहला वेबसाइट आएगा, तुम्हें इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। एंड अपना विंडोज़, लिनक्स एंड मैक सेलेक्ट कर लेना, जो भी तुम्हारा। एंड 64 बिट का ध्यान रखना कि कौन सा बिट है, बट यहाँ पे आई थिंक सारे 64 बिट ही। तो तुम्हें इसे इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे सीधा इंस्टॉल हो जाएगा काली लिनक्स, सॉरी विंडोज़ में। काली लिनक्स में यूज़ करोगे, डाउनलोड करोगे, तो तुम्हें डी पी के जी ऐसा कुछ करना पड़ेगा, और फिर उस फाइल का नाम डालोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड मैक ओएस भी ऐसा ही कुछ है। तो मेरा डाउनलोड है यार, तुम कर लेना। उसके बाद तुम्हें पाइथन इंस्टॉल करना है। यहाँ लिखना पाइथन इंस्टॉल। आना पहले वाला वेबसाइट पे python.org नाम से होगा। और विंडोज़ के लिए पहला वाला है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। एंड ये रहा डाउनलोड पाइथन। जैसे ही क्लिक करोगे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। बट इन माई केस आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड दिस। ये पॉज एंड देन कैंसिल। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, VS कोड इंस्टॉल कर लिया। एंड ऐसा नहीं है, इंस्टॉल करने के बाद तुम रन करके एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, एंड अगर तुम सोच रहे हो कि पीसी में है, मोबाइल में नहीं हो सकता, नहीं, मोबाइल में भी हो सकता है। बट थोड़ा तुम्हें लिखने में प्रॉब्लम आ सकता है कि कंप्यूटर कीबोर्ड से और मोबाइल के कीबोर्ड में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलते हैं। वंस तुमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, तुम अपने टर्मिनल पे जाना, CMD लिखना, तो उसमें CMD। एंड यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, तो यहाँ पे लिख देना है पाइथन, और एंटर मारोगे। अगर तुम्हें ऐसा थ्री एरो आ जाते हैं, समझो पाइथन इंस्टॉल कर लिया तुमने। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है नॉट रिकॉग्नाइज्ड, समझ लो पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है, तुम्हें दोबारा री इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। एंड अगर कोई दिक्कत आता है यार, तो तुम कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो तुम हमें कांटेक्ट कर ही सकते हो वेबसाइट पर। ठीक, मैं यहाँ पे एग्जिट लिखूंगा, डबल, वरना एग्जिट नहीं होगा, फिर से एग्जिट। एंड तुमने VS कोड इंस्टॉल करते वक्त अगर सारे चेकबॉक्स को इनेबल किए हैं, तो यहाँ तुम्हें राइट क्लिक करने पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम कोड, सिर्फ VS कोड यहाँ कर सकते हो। वरना तुम राइट यहाँ पे शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करोगे, अगर कीबोर्ड पे फोल्डर में आके कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाना, माउस का राइट क्लिक, यहाँ पे आएगा ओपन पावर शेल विंडोज, क्लिक करना है। एंड देन यहाँ कोड डॉट क्लिक कर देना है, तो इसी फोल्डर में VS कोड में अंदर घुस जाओगे। ठीक है, पाइथन वाले फोल्डर में कंट्रोल C करता हूँ, अल्ट F4, कोई। तो ये वेलकम पेज है, ऐसा कुछ आएगा, तो बता दो। हो सकता है तुम्हारा वॉलपेपर जो है ऐसा ना हो जिस मेरा है। तुम अपना थीम को चेंज कर सकते हो, सिंपली अपने कीबोर्ड पे Ctrl+K+T दबाना है, और तुम थीम को चेंज कर सकते हो ऐसे कर। मैं जेली फिश को थीम रखता हूँ। एंड तुम्हें काम करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन वाले बटन पे आना है। ये इसको जैसे इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पे एक्सटेंशन नाम का सीन है, क्लिक करना। एंड यहाँ पे तुम्हें पाइथन लिख, पाइथन, जैसे ही पाइथन लिखोगे यहाँ पाइथन का मॉड्यूल आ जाएगा, पाइथन का एक्सटेंशन तुम इंस्टॉल कर लेना। ये तुम्हें स्निपेट्स जो देगा, पाइथन का सिंटैक्स सजेस्ट करेगा, ताकि तुम्हें पाइथन कोड लिखने में ईजी हो। मैं तुम्हें बताऊंगा ये सिंटैक्स होता क्या है, कोई चिंता फिकर टेंशन। यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर बना, सॉरी, फाइल फाइल बनाना है। फाइल बनाते कैसे, तुम्हें ये एरिया दिख रहा है, हमारे माउस को देखो, ये इतना एरिया, कहीं भी डबल क्लिक करो, फाइल बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। या ये वाला बटन दिख रहा है तुम्हें, ये फाइल है, इससे बना सकते हो। ठीक है,
थोड़ा जूम करता हूँ। ये बटन पे तुम फाइल बना सकते हो, न्यू फाइल, इस फोल्डर बनेगा तुम्हारे ये वाले बटन पे। बट हमें फाइल बनाना है तो इस पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ भी आकर डबल क्लिक मार सकते हो, ठीक है। तो मैं मारता हूँ, ज़्यादा ही कर। तो हम आ चुके हैं अब यहाँ पे मेन डॉट पी वाई। अभी क्या है, देखो कोई भी फाइल होता है ना, किसी टाइप ऑफ फाइल के लास्ट में एक्सटेंशन लगता है। जो मैंने मेन लिखा है, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, फलाना डॉट पी वाई, फिलाना डॉट पी वाई, बट लास्ट में डॉट पी वाई होना चाहिए। डॉट पी वाई एक एक्सटेंशन है जो पाइथन का एक्सटेंशन। अगर यहाँ पे तुम कुछ और डॉट पी वाई की जगह डॉट बी ए टी लगा देते हो, या डॉट कुछ और लगा देते हो, कोई और फाइल बन जाएगा, पाइथन का फाइल नहीं रहेगा, एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ मेन की जगह कुछ भी लिखो, अपना नाम लिखो, लेकिन डॉट पी वाई लास्ट में लगा देना, क्लियर, जरूर। ठीक है, हो गया। तो कंट्रोल और बी दबाना है, कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड पे, हमारा ये टॉगल हो जाएगा ताकि तुम्हें स्पेस मिल जाए, ठीक है। कंट्रोल बी समझ रहे हो, आई होप तो। देखो पाइथन भले ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत काम का है, लेकिन ये इतना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। अब ऐसा नहीं है कि नर्सरी का बच्चा का पाइथन सीख, ठीक है। तो मेन चीज़ है यहाँ पे कि प्रिंट पहले कैसे करवाते हैं। जो भी लोग आते हैं पहले प्रिंट करते हैं। प्रिंट मतलब क्या, जो यहाँ पे लिख रहे हो तुम चाहते यूज़र देखे, चाहोगे ना तुम्हारा कोड यूज़र देखे, ये सब नहीं चाहोगे तुम्हारा ये एंड कोड देखे। लोग चाहे जो तुम दिखाना चाहते हो वही यूज़र को दिखे, हर सारा कोड ना दिखे। हम कुछ अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, सिंपली हमें प्रिंट लिखना होगा। अब तुम कहोगे ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया था, उसी की वजह से इस सारे तुम्हें सिंटैक्स सजेशन, एक सिंटैक्स है, सारे सिंटैक्स है। तो प्रिंट लिखना और ये वाला सर्कल लगा देना, आई डोंट, क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस शायद बोलते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे इतना लिखने के बाद इसके अंदर जो भी लिखोगे प्रिंट हो जाए, कल सवाल कुछ भी लिखो, लाइक अगर तुम 5 6 लिखो 446, और मैं यहाँ पे आऊँ कंट्रोल दबाऊँ, और इसके बटन के नीचे वाला जो बटन वो बैकटिक, कंट्रोल प्लस बैकटिक, और ये टैब के ऊपर स्केप और टैब के बीच में जो बटन होता है कंट्रोल दबा के, हमारा ये वाला सिंपल टर्मिनल बोलते हैं। और अगर ऐसे ना खुले, यहाँ 3 बटन पे क्लिक करके यहाँ पे 3 राइट डॉट आ रहा है, क्लिक करो, टर्मिनल करो, एंड न्यू टर्मिनल, ये भी तुम्हारा ऐसे ही खुल। बट सिंपली मैं कंट्रोल और टैब दबाऊंगा, सॉरी कंट्रोल और टैक्टिक, मेरा खुल जाएगा। तो यहाँ पे सी एल एस कमांड लगाते हैं, सी एल एस, तुम्हारा क्या होगा ना, तुम्हारा ये खुल जाएगा, मतलब ये क्लीन हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनल, तुम्हारा टर्मिनल है। अब लाइक प्रिंट करवाना था, प्रिंट 446, तो अब मुझे प्रिंट करवाना है टर्मिनल, कैसे करें। हमारा एक फाइल पाइथन, पाइथन, एंड जो भी फाइल का नाम है बॉक्स पे फोल्डर में हो, फोल्डर में जो भी फाइल का नाम है वो, लाइक मेरा मेन डॉट पी वाई है, मैं मेन डॉट पी वाई, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन मेरा 446 यहाँ प्रिंट हो चुका है। तुम कहोगे यार मैं यहाँ पे अपना नाम प्रिंट नहीं करवा सकता, करवा सकते हैं। तुम क्या लिखोगे, प्रिंट, और यहाँ पे लिखोगे अपना नाम, लाइक कुछ भी लिख सकते हो। लोग एक्चुअली स्टार्टिंग में हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करवाते हैं, तो लेकिन लिखते हैं यार जय श्री राम, लाइक अगर ऐसे तुम लिखते हो, ठीक है, प्रिंट करवाते हो, तो उसमें एरर आएगा, सिंटैक्स एरर। एंड देखो ये रहा हमारा सिंटैक्स एरर। अब ऐसा क्यों आ रहा है, तो देखो ये जो जय श्री राम से तुमने अंदर लिख दिया है, एक्चुअली एक सिंटैक्स नहीं है, ये तुम्हारा खुद का चीज़ है, उसका प्रिंट आउट करवा रहे हो। इसके लिए तुम्हें या तो ये वाला स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, डबल सिंगल कॉट स्ट्रिंग या डबल कॉट स्ट्रिंग, ठीक है, ये लगाना ही पड़ेगा। तुम्हारे कीबोर्ड पे दिखेगा एल के बगल में, मतलब समझ लो शिफ्ट के ऊपर बटन है, कहीं तुम्हें दिखेगा, एल के बाद कहीं तुम्हें दिखेगा ऐसा बटन, उस पर तुम तो क्लिक करो। और अब अगर हम करें सी एल एस, वहाँ क्लीन करते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई, तो देखो जय श्री राम प्रिंट आउट हो गया। इतना सिंपल था कुछ प्रिंट आउट करवाना पाइथन में, ये बहुत ईजी था, प्रिंट आउट करवा सकते। लाइक तुम्हें अगर 108 बार प्रिंट करवाना है इसे, तुम इसे को बार बार कॉपी पेस्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते जाओगे, ठीक है।
ऐसे करते जाओ तो हमारा 108 बार प्रिंट आउट हो जाए। एक मैं करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। मैं इसको लाऊंगा यहाँ से और 109 तक क्लियर कर दूंगा। अगर अब मैं करूँ तो मेरे देखो 108 बार जय श्री राम प्रिंट आउट हो चुका। तो था ना इजी। अब मैं CLS करूँ, ठीक। लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो किसी चीज़ को बार बार, मान लो तुम्हें 10 अरब करोड़ बार कराना है, तो क्या तुम ऐसे ही करोगे इतना बार कॉपी पेस्ट? ये तरीका वैलिड नहीं हर जगह, ठीक है। समझ गए बस प्रिंट आउट कैसे easy था। अब दूसरा बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है। आगे मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा लिस्ट। एक तुम बोल रहे, तुमने वो सोच रहे हो कि यार तुम तो चैट जीपीटी का बात कर रहे थे, आप चैट जीपीटी का बात सिखाओगे। चलते हैं यार, मैं भी भूल गया था, याद दिलाना चाहिए। बातें हैं, यहाँ हम लिखेंगे ये रहा हमारा चैट जीपीटी। बहुत तबीयत खराब। देखो चैट जीपीटी हमारा खुल चुका है। तुम्हें इस यहाँ पे इंग्लिश में लिखना सिंपली, भाई मुझे पाइथन सीखना है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये रिस्पॉन्स करेगा। है थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनली होकर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो माइंड मत करना। मैं भी माइंड नहीं करता। देखो इस ये भी यही बोल रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। देखो यहाँ पे लिख रहा है पाइथन प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसा। हाँ, पहले तो मैं काम करता हूँ, वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ, फिर बाकी ये भी मुझे बोला है ये वेरिएबल सिखा दो, ठीक है। मैं तुम्हें वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में बताता हूँ पाइथन में। चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैथ्स में पढ़ते हो गए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एंड जिंदगी भर यही ढूंढते ढूंढते एक्स ही नहीं। एक्स क्या, लाइक मैं तुम्हें यहाँ लिखता हूँ, जैसे तुम लिखते हो ना एक्स इजकल टू 5 5 ऐसा लिखते हो, याद है तुम्हें? तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली ऐसे ही लिखना है, सिंपल बात है। कोई भी अगर नंबर लिखना है तो इसके लिए तुम्हें डबल कोट स्ट्रिंग या सिंगल कोट स्ट्रिंग ऐसे ही लिख। और लिखोगे अगर प्रिंट एक्स, प्रिंट करवाए यहाँ पे टर्मिनल में, देखो हमें एक्स के वैल्यू मिल, अपने मैथ वाले सर के पे मुंह के को ये मार के तो सर एक्स का वैल्यू मिलता है। तो इतना सिंपल एक्स फाइंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखो, लेकिन अब करो क्या हो भाई, मुझे एक्स में अपना नाम प्रिंट आउट करवाना है। एक्स का वैल्यू हमारा नाम जैसा होना चाहिए। इसे कमेंट करते हैं, तो बोलोगे यार ये आपने क्या किया, यहाँ पे हैशटैग क्यों डाल दिया? गाइस देखो यहाँ पे हम हैशटैग डाल रहे हैं ताकि कमेंट हो। कमेंट क्या होता है, जो यूज़र को दिखाई ना दे। लाइक मैं कुछ पर्सनल कोड में पर्सनल नोट डालना चाहता हूँ कि ये कोड किसके लिए था। फ्यूचर में मुझे समझ आया कि मैंने कोड में लिख किया क्या है, वहाँ पे हम कमेंट डाल। मुझे एक्स को अब इसको नहीं चाहिए, ऐसे अगर कमेंट आउट कर दूँ, अब ये कोड के लिए नहीं है, कोड इसे नहीं देखेगा। तो मेरा कोड है ये इसको इग्नोर कर देगा इस लाइन को। अगर मैं अब इसको रन करूँ, एरर दे रहा है, बोल रहा लाइन नंबर 5 पे एक्स डिफाइंड ही नहीं है। पहले एक्स कमेंट आउट नहीं था तो इसके लिए एक्स एक था कुछ, लेकिन अब एक्स कुछ है ही नहीं। एक्स क्या बोल रहा है, क्या बोल कर रहे हो यार, एक्स तो तुमने डिफाइन ही नहीं किया। लेकिन अगर वापस मैं कमेंट आउट से हटा दूँ तो ये लाइन अब का कोड पढ़ेगा और मैं रन करूँ तो देखो, और एरर के सिंपल है। यहाँ पे अगर तुम्हें नाम प्रिंट आउट करवाना है तो मैं सिंपली यहाँ 54 की जगह तो मैं लिख दूँ नाम आदर्श सिंह राजपूत, तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। और अगर अब मैं रन करूँ तो देखो मेरा नाम प्रिंट आउट। अब ये लाइन हमारा कमेंट आउट नहीं है और इसके अंदर हम नाम लिख दिए। तो यही वेरिएबल्स होता है। और भी वेरिएबल्स होते हैं, लाइक तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स इजकल टू ट्रू या फॉल्स। लाइक देखो मैंने ट्रू लिखा, मैं एक्स को प्रिंट आउट कराऊँ तो देखो एक्स मुझे ट्रू। बोलो कि यार इसमें तो आपने ये वाला नहीं डाला, ये भी तो कुछ वर्ड ही है, तो आपने ट्रू क्यों नहीं डाला? तो गाइस ये डाटा टाइप्स कुछ होते हैं पाइथन में जो तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें वेरिएबल्स बता रहा हूँ। एक्स इजकल टू तुम वेरिएबल्स भी लिख सकते हो। तो अब तुम बोलोगे यार अब एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू अब ट्रू भी है फॉल्स भी है, रिटर्न होगा फॉल्स। पहले वाले कोड तक हमारा एक्स का वैल्यू जब यहाँ पे जब आया तुम्हारा कंपाइलर चल के, लाइन 5 पे एक्स का वैल्यू ट्रू था, लेकिन लाइन 6 पे एक्स का वैल्यू रीअसाइन हुआ और ट्रू हट गया और एक्स ने माना कि अब ट्रू नहीं रहा, ट्रू से ब्रेकअप, फॉल्स पैचअप, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स का वैल्यू मिल गया।
समझ गए? अगर कुछ दिक्कत आ रहा हो तो गाइज मैं तुम्हें कुछ वीडियोस का लिंक भी सजेस्ट करूँगा, तुम वहाँ पे देखना, उसमें अच्छे से और एक्सप्लेन किया गया है। और अगर मैं करूँ तो अब डाटा टाइप्स पे चलते हैं। तो मैं अपने पाइथन जी को ही बोलता हूँ कि डाटा टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए सर। डाटा टाइप्स सिखाइए विस्तार में। मुझे डाटा टाइप सिखाएगा, ठीक है। अब ये मुझे डाटा टाइप्स बताए। तो पाइथन में नंबर का यूज़ बहुत कॉमन है, ये नंबर्स मुझे क्यों सिखा रहा है मुझे? हाँ देखो तेरा, मैं काम करता हूँ, कैसे करूँ? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें अपने भाषा में सिखाता हूँ। एक और फाइल बनाऊंगा, डेटा टाइप्स डॉट पी वाई। अब देखो पाइथन में कुछ टाइप्स होते हैं, मैं इससे पहले पूछता हूँ पाइथन में कितने टाइप्स के डाटा टाइप्स हैं, लिस्ट में दो। ये मुझे अब डाटा टाइप्स देगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनली होकर दे रहा है गाइस, डोंट माइंड। मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ और इसे कमेंट आउट करूँगा, कोड पढ़े ना। गाइस हमारा पहला डाटा टाइप होता है नंबर डाटा टाइप। चलो अब इसको देखते हैं। लाइक मैंने तुम्हें बोला था कि अगर लाइक एक्स लिख इजकल टू, नंबर लिख दो लाइक 45, तो तुम्हें इसमें ये कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लगा देते हो, ये लगा देते हो, ये लगाने की ज़रूरत नहीं, ये रन करेगा। ये पाइथन खुद का डाटा टाइप है नंबर। अगर अब लिखो प्रिंट, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा टाइप, ये मुझे टाइप बताएगा। प्रिंट जो है ना, टाइप किसी चीज़ का बताएगा। अब मुझे किसी वेरिएबल को लेना होगा जिसका मैं टाइप जानना चाहता हूँ, एक्स का टाइप जानना चाहता हूँ। और अगर मैं रन करूँ अब पाइथन डाटा टाइप्स डॉट पी वाई, तो देखो ये मुझे इंट दे रहा है। क्या है? क्लास इंट, मतलब ये क्लास जो है इंट का है। तो एक्स क्या है? इंट। इंट मतलब इंटीजर, तुम्हें पढ़ा होगा बचपन में इंटीजर। फिर का हिंदी क्या था यार, मैं भूल। हाँ हाँ, पूर्णांक। हमारी दीदी बहुत तेज है, बता दिया। एक्स मतलब पूर्णांक होता है, सॉरी, इंटीजर मतलब पूर्णांक। गलत होगा तो बाद में मैं उसको देख लूंगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक ही होता है। तो अब देखते हैं। अब हमारा फ्लोट है यार, फ्लोट होता है। तो अगर मान लाइक तुम लिखते हो एक्स, वाई लिखते हैं, वाई इजकल टू 4.5.4 ऐसा कुछ लिखते हैं। और मैं प्रिंट करूँ टाइप और वाई करूँ और सेम लिखूँ, तो देखो अब ये मुझे दे रहा है इंट फ्लोट। देख रहे हो, ये मुझे फ्लोट दे रहा है। तो अब एक फ्लोट है, तो तुम बोलोगे यार ये तो इंटीजर था, ये फ्लोट कैसे, ये भी तो नंबर ही है। देखो नंबर भले ही ये है, लेकिन इसका नंबर क्या है? डेसिमल में है। तुम बोलोगे यार इतने टाइप से क्यों है, ये तो सीधे नंबर भी हो सकता था। हाँ तो देखो ये दोनों नंबर ही है, एक डेटा टाइप नंबर है, लेकिन नंबर के अंदर भी कुछ क्लासेस होते हैं। ये कुछ फ्लोट हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, ताकि पता चले। जैसे लाइक तुम्हें किसी चीज़ को डिवीजन कराना है और उसका तुम्हें रिमाइंडर चाहिए, या क्वेश्चन जो भी तुम्हारा होता है, कहीं पता करना है क्वेश्चन रिमाइंडर जीरो पड़ा कि नहीं पड़ा, तो तुम वहाँ फ्लोट यूज़ कर सकते हो। पता, हम फ्यूचर में देखेंगे यार, फ्यूचर में तुम सीखोगे, तुम खुद ही पता चलेगा। ठीक है, हमने इंटीजर देख लिया, फ्लोट देख लिया। काम करते हैं इंटीजर को ऊपर लाते हैं, फ्लोट को भी ऊपर लाते हैं। एंड ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अब स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है, हमारे स्ट्रिंग क्या होता है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था, कुछ भी तुम अगर नेम प्रिंट कराना है किसी का मान लो, तो उसको स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना पड़ता है। ऐसे सीधे ऐसे नेम नहीं लिख सकते किसी का, लाइक नेम दलाल, ऐसे के नाम नहीं लिख सकते हो। मैं अगर ऐसे लिखो, देखो पर यहाँ पर लाल लाल डेंजर दिखा रहा है, मैं उसे में ही लिखना पड़ेगा। या तो ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, ऐसे ही भाई लिखो। ऐसे ये भी चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। आई थिंक इसमें नहीं आना चाहिए। अगर सी एल एस करूँ, ये मुझे अच्छा प्रिंट नहीं करा रहा, तुम बोलोगे यार प्रिंट क्यों नहीं कराया।
हमने नाम तो डाला, लेकिन एक्चुअली हमने यहाँ पे वेरिएबल को बस असाइन किया है नेम को, वेरिएबल को प्रिंट आउट नहीं कराया। तो हम प्रिंट करेंगे और नेम डालेंगे। अब मुझे नेम मिलना चाहिए, और ये देखो नेम दलाल मुझे यहाँ पे नेम दलाल की जगह मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लाइक भुवनेश्वर पांडे, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ। प्रिंट आउट हो गया। तो ऐसा तुम लिख सकते हो, तीन तीन टाइप से तुम नेम को डाल सकते हो, डबल कॉट स्ट्रिंग, ट्रिपल कॉट स्ट्रिंग, या सिंगल कॉट स्ट्रिंग, ठीक है। और कमेंट का एक और तरीका था जो मैंने तुम्हें शायद बताया नहीं, ये हो सकता है। अब इसके अंदर तुम कुछ लिख दो, और कुछ भी अंडा बंडा संडा लिख दो, और अगर आप इस फाइल को रन करो तो मुझे एरर नहीं मिली, क्योंकि अब ये जितने यहाँ से यहाँ तक एक कमेंट है, ये सब कमेंट है। ये है मल्टी लाइन कमेंट, देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट। ये जो है हमारा हैशटैग वाला, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट। आई होप तुम्हें जा रहा होगा, ठीक। हमने देख लिया स्ट्रिंग क्या होता है। अब थोड़ा लिस्ट देखते हैं, मैंने तुम्हें बताया था लिस्ट टपल के बारे में बताऊंगा। चलो लिस्ट को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैं ये वाला लगाऊंगा, क्या बोलते हैं यार इसको, मैं रटता ही नहीं हूँ, पैरेंथेसिस को बोलते हैं, किसी को करली ब्रेसेस बोलते हैं, आई डोंट नो इसे क्या बोलते, तुम समझ लो, ठीक। बोर्ड मास में भी तुमने इसे पढ़ा है ये सब, ठीक। ब्रैकेट, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट बोलता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी लिखो, तो लाइक मैं 5 लिखूँ, सॉरी, फिर मैं लिखता हूँ लाइक पहले 1, फिर कॉमा देके 5, फिर कॉमा देके 4, फिर कॉमा देके 6, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। और अगर आप तुम प्रिंट आउट कराओगे, पहले मैं लिखता हूँ प्रिंट, टाइप करूँगा ये लिस्ट का टाइप क्या है, और मैं लिस्ट डालूँगा, लिस्ट। अब इसका मैं टाइप निकाल, ये देखो मुझे इसने क्लास लिस्ट, भाई इसका क्लास लिस्ट समझ गए। आगे देखते हैं। और लिस्ट कुछ मेथड होते हैं, बोलूँगा भाई तुम थोड़ा लिस्ट के मेथड बता दो, भाई थोड़ा लिस्ट के मेथड तो बताओ, मुझे ज़रा समझाओ, ठीक है। ये भाई थोड़ा पर्सनली रिप्लाई देता है, वन टू वन, आने क्यों मेरे को काम करते हैं, अपेंड करते हैं। अब एक अपेंड होता है लिस्ट में, एक मेथड होता है अपेंड, लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे इतने नंबर हैं 1548, काम करते हैं लिस्ट को प्रिंट आउट भी करवाते हैं, यहाँ पे जो आते हैं। अब लिस्ट को आउट करवा, लिस्ट मिल गया 1548 सही वैल्यू, लेकिन क्या हो, मैं चाहता हूँ बाद में इसमें 10 जोड़ देना, 1548 के बाद 10। तो तुम क्या बार बार जाके ऐसे करोगे 10, फिर यहाँ प्रिंट आउट करवाओगे, ऑब्वियसली काम करेगा। बट क्या तुम मान लो तुम्हारा 10,000 लाइन का कोड हो गया, तो तुम ले जाओगे कहाँ पे। अगर तुम्हें सिंपली पता है इसका वेरिएबल के नाम क्या है, तुम ऐसे कर सकते हो लिस्ट डॉट अपेंड, उसके बाद में जो भी लास्ट में जो भी तुम्हें अपेंड करवाना है, लाइक मैं एक स्ट्रिंग अपेंड कराना चाहता हूँ, और वो होगा मेरा नाम आदर्श। अब मैं अगर करूँ तो देखो तो आ गया 1548, उसके बाद लास्ट में आदर्श, लास्ट में अपेंड हो चुका। तो लिस्ट का एक मेथड है, और भी लिस्ट के मेथड होते हैं, देखो इतने सारे हैं यहाँ पे, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स। इंडेक्स करोगे, इंडेक्स आता है सर्चिंग के लिए, लाइक तुम लिस्ट में कुछ इंडेक्स कराना चाहते हो, मैं 5 को ढूंढना चाहता हूँ डाटा टाइप्स करूँ, इंटर नहीं करवाया, लास्ट में भी एक, और अब प्रिंट आउट करवा, मेरा वो हटाता हूँ मैं, ये जो दो प्रिंट आउट है ये हमने देख लिया, वो क्लियर करा देते हैं। तो लास्ट में हमारा प्रिंट हो गया है 1, हमारा 5 1 नंबर के इंडेक्स पे। लेकिन तुम बोलोगे क्या यार, क्या झूठे हो, पहले नंबर पे तो 1 है, बाद 5 है, कितने नंबर पे होना चाहिए। तो जी नहीं, हमारे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोई भी इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से,
ये स्टार्ट है ज़ीरो ना कि वन, इसका इंडेक्स होगा हमेशा ज़ीरो। अगर मैं वही इंडेक्स 5 की जगह एक और मैं इंडेक्स 1 का करवाऊंगा, ये मुझे ज़ीरो रिटर्न करेगा, फिर 1 रिटर्न करेगा। हमारा 1 का इंडेक्स है, काम करता हूँ मैं ऐसे लिख, थोड़ा एक अच्छे तरीके से और भी लिख सकता हूँ। प्रिंट, यहाँ पे कॉमा लेता हूँ, द इंडेक्स ऑफ 1 इज, और इसे मैं कॉपी करूँगा और सेम नीचे ले आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंडेक्स ऑफ 5 इज। अब मैं क्लियर करूँगा और प्रिंट आउट करूँगा, और देखो द इंडेक्स ऑफ 1 इज ज़ीरो, इंडेक्स ऑफ 5 इज 1। समझ गए, ये इंडेक्स जो है इसमें ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ये 1 2 ऐसे चला चला जाएगा। समझ आ गया। और तुम बोलोगे यार तुमने ऐसे कैसे किया, यहाँ पे ये कैसे करवाया, मैं तुम्हें ये बात में बताता हूँ। मान लो तुम चीज़ को किसी चीज़ में प्रिंट आउट कराना चाहते हो नंबर के साथ साथ वेरिएबल, आई मीन नंबर के साथ साथ तुम आउट कराना चाहते हो, तुम ऐसे कर सकते हो। प्रिंट, यहाँ पे लिखोगे पहले नंबर लिखोगे कुछ, लाइक मेरा लिस्ट का जो भी है, लिखोगे हेलो दिस इज लिस्ट, और मैं आगे कॉमा दे दूंगा, ताकि साथ में लिस्ट प्रिंट आउट होगा या एरर आएगा, हेलो दिस इज लिस्ट इतना। देखो मेरा प्रिंट आउट सिंपल था। अब आगे और कुछ देखते हैं, हमने लिस्ट देख लिया, अब थोड़ा टपल्स देखते हैं। आई थिंक अब मुझे चैट जीपीटी के बारे में फिर से पूछना, भाई थोड़ा टपल्स टपल्स और उसके मेथड्स सिखाओ, और फैक्ट के साथ। ये वो रिस्पेक्ट नहीं करता मेरा चैट जीपीटी, देखा ही होगा। तो फिर एम्प्टी टपल, हाँ यार बहुत कुछ दे दिया यार। चलो आने दो आने दो आने दो, चलो। एक्चुअली तुम सोच रहे होगे यार ये टपल्स भी तो प्रिंट आउट करा रहा है, जहाँ तक तुम देख रहे हो ये भी प्रिंट आउट ही करवा रहा है, तो ये लिस्ट और टपल अलग अलग क्यों? तो टपल्स में क्या होता है, टपल्स इम्यूटेबल होते हैं और ये सब म्यूटेबल। टपल्स में तुम चेंजेस नहीं कर सकते ज़्यादा, लाइक तुमने एक बार असाइन कर दिया उसको वापस रीअसाइन नहीं कर सकते, वो वैसा ही रह जाएगा। आते हैं ऊपर, कॉपी करते हैं थोड़ा, एक काम करता हूँ मैं ऐसे ही कॉपी कर लूँ, जो जो फालतू चीज़ें उनको हटाऊँगा, हटाता हूँ, और एक टपल्स डॉट पी वाई करता हूँ, टपल्स डॉट पी वाई पेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि यार पे 99 एरर कैसे आ गया, इसके बीच में बहुत सारा फालतू का कोड रह चुके हैं, देख रहे हो ये रहा। अब यहाँ पे भी हमारे जहाँ जहाँ रेड रेड बन रहा है वो सब हटा दो, यहाँ भी है, अरे इसे हमको हटाना होगा, लेट में फिक्स इट, इधर भी है, ये रहा। कुछ ही बचे हुए हैं, सारे जा चुके हैं, ठीक है अब सब। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये एम्प्टी टपल है, एक टपल है बट इसके अंदर कुछ नहीं, इसका हम इसको बोलेंगे एम्प्टी टपल। अगर तुम्हें कोई बोलता है भाई एक एम्प्टी टपल जरा बनाना, तो तुम सीधे क्या करोगे, मैं तुम्हें बता, सीधे आना और यहाँ पे लिख देना एम्प, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, हमेशा वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं है कुछ जरूरी है यही लिखना है। एम्प्टी टपल लिखो या कुछ भी लिखो, सीधे एक यहाँ भी ये वाला सर्कल लगा दो, बस बन गया तुम्हारा एम्प्टी टपल। अगर मैं सी एल एस करूँ और लिख दूँ पाइथन, और फाइल का नाम जो हमारा टपल डॉट पी वाई, तो मैं यही करता हूँ। तुम बोलोगे यार कुछ प्रिंट आउट नहीं हुआ, तो हमने कुछ प्रिंट आउट ही कहाँ करा है, हमने तो बस असाइन किया यहाँ पे डम्प्टी।
प्रिंट पे क्लिक करते हैं और इसका टाइप प्रिंट आउट करना है। टाइप एम्प्टी टपल, एम्प्टी वेरिएबल कर दिया है एक्चुअली क्या है। और अब ये देख रहे हो यहाँ पे लाइन आ गया, क्योंकि अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, टपल हो गया। अब मैं रन करूँ, देखो क्लास टपल मुझे टपल का स्पेलिंग में चलाता है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा इंग्लिश वीक है, तुम समझ गया। अब टपल विथ वन एलिमेंट नोट द कॉमा, सिंगल, हाँ सिंगल एलिमेंट टपल, ठीक है। मल्टी एलिमेंट हमें काम करते हैं, तो लाते हैं और अब मैं इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ। प्रिंट टपल, और अब प्रिंट आउट कराते हैं। देखो मुझे 5 प्रिंट आउट मिल गया, साथ में कॉमा भी मिल गया। तुम बोलोगे अगर कॉमा नहीं लगाते तो एरर आता क्या, कि जैसे मैं रन करूँ तो देखो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, बट हाँ तुम ऐसा कॉमा लगा के छोड़ भी दोगे, एरर नहीं। एक्चुअली ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमा लगा के छोड़ देते हो ऐसे, तो तुम्हें एरर मिलता है। यहाँ पर एरर नहीं मिला। हाँ तुम ऐसे भी कर सकते हो, देख रहे हो मैं प्रिंट आउट करवाऊँ, ये सब प्रिंट आउट हो रहा है। एक और चीज़ है मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको तुम समझ गए पाइथन में, ये टपल वाला जो है। मैं अब ये मल्टी एलिमेंट टपल ये है 1 2 3 हेलो ट्रू, तो ये 1 2 3 हमारा नंबर टाइप है। हमारा डाटा टाइप इन 1 2 3 का क्या है, हमारा डाटा टाइप क्या है 1 2 3 का नंबर। ये क्या है, हेलो का डाटा टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है। और ये ट्रू क्या है, एक बूलियन है। मैं तुम्हें कुछ सिखा बताना चाहता हूँ। मैं अगर प्रिंट आउट करवाऊँ, प्रिंट मल्टी एलिमेंट टपल, और ये वाला एक डाल दूँ, ये वाला एरे का सीन होता है, तो अगर मैं लिस्ट वाला की डाल दूँ और इसके अंदर मैं डाल दूँ 1 0, तो इसके अंदर का इंडेक्स का जो पहला होगा, पहला इंडेक्स वो प्रिंट करेगा। ये तुम्हें विश्वास नहीं होगा रहा, प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखो 0 पे हमारा क्या है, मल्टी एलिमेंट टपल में 1 है, तो इसने मुझे 1 रिटर्न। लेकिन क्या हो, मैं अगर इसे चेंज करना चाहूँ, काम करता हूँ और लिस्ट में चेंज करके दिखाता हूँ। ये रहा मेरा लिस्ट, और इसमें ऐसा करता हूँ, आता हूँ कमेंट कर रहा हूँ बस। हेलो आवाज़ आ रहा है, अरे रुक जाओ। तो अब देखो लिस्ट में हमारा पहला वाला है, मैंने प्रिंट कर दिया। आई थिंक मैं एक बार चेक करना चाहिए कुछ प्रिंट आउट हो रहा कि नहीं। पाइथन एंड मैं कर दूंगा डाटा टाइप्स। आई थिंक नीचे कुछ है जो प्रिंट करवा रहा है। हाँ पे मैंने प्रिंट आउट रखा है, प्रिंट भी प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है यहाँ पे। अब नीचे जाऊँ, अब प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर मैं अब क्लियर करूँ तो अब मुझे कुछ प्रिंट आउट नहीं हो रहा। तो मैं अगर डिमांड करूँ कि भाई मुझे लिस्ट का प्रिंट, लिस्ट का पहला वाला की दे दो, मुझे 0 डालूंगा तो मुझे 1 रिटर्न करेगा, और मुझे 1 रिटर्न। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 1 करता तो मुझे 5 रिटर्न करता। देख रहे हो 5 रिटर्न, क्योंकि पहला जो है वो 5 है और 0 जो है वो पहला है। तुम समझ गए। लाइक मैं अगर 0 करूँ तो देखो मुझे 1 प्रिंट आउट कर रहा है, लेकिन क्या हो मैं 1 को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, लिस्ट 0 इजकल टू 1 को यहाँ पे मैं 4 करने की कोशिश करूँ, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लिस्ट, ठीक है। कॉपी करता हूँ और यहीं पे जहाँ मैंने चेंज किया उसके नीचे भी लाके यही सेम काम करूँ। अब प्रिंट आउट कराऊँ तो देखो यहाँ देखो, इससे पहले क्या किया, एक और बार CLS करता हूँ। तो इसने पहले 1 प्रिंट आउट किया। क्यों 1 प्रिंट आउट किया, क्योंकि इसने पहले लिस्ट का वैल्यू देखा 0 पे क्या है, तो 0 पे भाई 1 है, यहाँ पे इसके 1 प्रिंट आउट कर दिया। ये लाइन खत्म। उसके बाद उसने 1548 प्रिंट किया, तो लिस्ट प्रिंट किया, तो यहाँ पे लिस्ट का वैल्यू क्या है 1548, ठीक है।
ये भी कोड खत्म। नीचे इसने देखा लिस्ट जीरो का वैल्यू हमें चेंज करना है, लिस्ट जीरो मतलब जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर देना फोर, मतलब वन को फोर में चेंज करना है। तो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब ये फिश लिस्ट के जीरो को प्रिंट कर रहा है। तो पहले लिस्ट का जीरो का वैल्यू वन था, लेकिन यहाँ आते आते इसने फोर वन को फोर कर दिया, तो यहाँ पे फोर प्रिंट आउट हुआ है। ठीक है, अब पूरा ये लिस्ट को ही प्रिंट आउट कर रहा है। ये रहा 4548। तो हमने समझ लिया कि हम लिस्ट में काम कर सकते हैं, पर क्या ये हम टपल्स में कर सकते हैं? तो वही करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टी एलिमेंट टपल, और इसका मैं ज़ीरो वैल्यू जो वन है इसको मैं कर दूंगा फोर करता हूँ, लाइक जैसे मैंने किया था। प्रिंट कराता हूँ मल्टी एलिमेंट टपल। ठीक है, रन करूँ तो मुझे क्या एरर देगा या हो जाएगा? ये मैं सही फाइल को रन करता हूँ टपल वाला, तो मुझे एक एरर आ रहा है। देखो, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इससे बोल रहा है भाई क्या कर रहा है, पागल है क्या? टपल ऑब्जेक्ट जो है वो आइटम को असाइन नहीं करता है, एक बार जो असाइन हो गया वो नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी का लक्ष्मण रेखा एक बार पार हो गया उसके बाद नाश निश्चित। बात यही है, समझ गया? बहुत ऐसा टपल समझ चुका। इतना फालतू चीज़ नहीं देखेंगे। मैं तुम्हें कुछ सोर्सेज दूंगा जहाँ से तुम पाइथन सीख। मैं लूँगा पाइथन ट्यूटोरियल। तुम यहाँ पे जाना W3 स्कूल्स का वेबसाइट पे। यहाँ पे तुम पाइथन इंट्रो, गेट स्टार्टेड, पाइथन सिंटैक्स, हर एक टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है एक पूरा। देख रहे हो इतने सारे यहाँ पे चीज़ें, मैं तुमको सब नहीं सिखा सकता, बट ये तुम्हें सब सिखाएंगे पाइथन में। तो पाइथन वेरिएबल, डाटा टाइप्स, नंबर, कास्टिंग, बूलियंस, ऑब्जेक्ट लिस्ट, हर चीज़ सिखाएंगे, वो भी बड़े बड़े चीज़, मतलब बड़े विस्तार में सिखाएंगे लोग। तो उतना विस्तार है मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक, प्यास बड़ा तेज लगा यार। अगर 2 सेकंड रुको तो मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है? भगवान भला करेगा। 2 मिनट रुकना यार, थोड़ा पानी पी लेता हूँ प्लीज। कसम से मुंह सूख गया था यार। तो ठीक है, इतना तुम समझ गए हमारे टपल्स के बारे में, और ज़्यादा विस्तार में नहीं करेंगे क्योंकि टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए इसके ज़्यादा हमारे पास वो नहीं है, मेथड नहीं है जैसे लिस्ट के मेथड थे। एंड इसको हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। टपल्स तुम समझ गए, सेम है बट ये इम्यूटेबल है। ठीक है, लिस्ट और टपल सेम है बट इम्यूटेबल है। एक है डिक्ट, डिक्शनरी मेथड। डिक्शनरी है जैसे लिस्ट है वैसे टपल है, वैसे डिक्शनरी है। मैं डिक्ट डॉट पी वाई करता हूँ, और इसको तुम कैसे कर सकते हो? पहले इसको आता हूँ CLS करता हूँ। इसको तुम ऐसे बनाते हो जैसे टपल को बना देते हैं, टपल को टपल जैसा था उसको ऐसे बनाते हैं। लिस्ट को तुम ऐसे बना देते हैं, ऐसे लिस्ट बनता था। डिक्शनरी हमारा ऐसे बनता है, डिक्ट और ऐसे, ये बन गया डिक्ट, एम्प्टी डिक्शनरी हमारा। अगर मैं इसको टाइप प्रिंट आउट कराऊँ, प्रिंट टाइप, और इसको टाइप क्या करूँ मैं, डिक्ट का टाइप रन करूँ अगर, सॉरी मैं टपल को रन कर रहा हूँ, टपल में अब इसलिए हमने एरर छोड़ दिया था। प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पाइथन लिख, क्या कर रहा हूँ मैं? सही फाइल रन हो रहा है। तो देखो मुझे क्लास डिक्ट मिल रहा है, ऐसा क्लास डिक्ट है। तो लोग यार कहीं इसका वजह से मैंने डिक्ट लिखा है, इसका वजह से डिक्ट तो नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली फाइल का नाम है डिक्ट, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं लिस्ट को रन कराऊँ तो लिस्ट ही मिलेगा ना, लाइक। तो मैं अगर ऐसे कर दूँ, अब मुझे डिक्ट मिलेगा क्या? देखो मैंने इसे लिस्ट वाला कर दिया, अब मुझे सेम फिर से डिक्ट मिलेगा। देखो बात सिंपल। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं? सिंपल, चैट GPT पे चलते हैं। हाय भाई, जरा डिक्ट का मेथड और यूजेस देना शॉर्ट में। यार थोड़ा गलत तरीके से बात करता है यार, इतना फ्लर्ट कौन करता है?
डिक्ट का ये दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसे यहीं पे लाता हूँ। ये मुझे पर्सन दे रहा है, पर्सन नाम का डिक्ट, जिसका नाम यहाँ पे रहा नेम, आपका नाम मतलब या कुछ भी नाम हो सकता है, एज 25। और यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट हो रहा हूँ पर्सन और नेम, ये मुझे अपना नाम देगा, आपका नाम मतलब यहाँ पे प्रिंट करूँ डिक्ट डॉट पी वाई, तो मुझे आपका नाम मिल गया। तो ये काम कैसे कर रहा है चलो देखते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मैं लिखता हूँ, मुझे एक डिक्शनरी बनाना है, लाइक मैं कोड वर्ड रखता हूँ, कोड वर्ड नाम का डिक्शनरी। ये मेरा डिक्शनरी है, इसमें कुछ कोड वर्ड्स होंगे। तो लाइक मैं कोड वर्ड क्या रखना चाहूँ, अगर मैं बोलूँगा भाग, भाग जा, भाग जा मेरा कोड वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा किसी और के लिए, मेरे दोस्त के लिए, वो क्या समझेगा भाग जा कोड वर्ड से, निकलना, ठीक है। भाग जा मतलब ये है, अगर मैं ये बोलूँ तो मेरा दोस्त ये समझे, ठीक है, डिक्शनरी। दूसरा डिक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा डिक्ट था, जैसे ही अंडी मंडी संडी, ये मेरा एक डिक्ट हो गया। और इसका मतलब क्या होना चाहिए, ओके, अरे दोस्त सीधा ओके समझ जाए, समझ। तो ये मेरा डिक्ट बन गया। ये मेरा क्या होगा कोड वर्ड, ये मेरा इस साइड जो है कोड वर्ड, और इस साइड कोड वर्ड का वैल्यू। अगर अब मैं प्रिंट आउट कराऊँ, प्रिंट कोड वर्ड, ये रहा कोड वर्ड, और कोड वर्ड में मैं भाग जा का वैल्यू में जानना चाहता हूँ। भाग जा अगर मेरे दोस्त ने बोला उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अब करूँ तो मतलब निकलना, ठीक है। तो भाग जा का मतलब निकलना हुआ, समझ गए, सीधा बात है। अगर मैं मेरे दोस्त को जानना चाहता है कि अगर मैं अंडी मंडी संडी बोलूँ उसका मतलब क्या हुआ, तो अगर मैं लिखूँ, और बार फिर से करता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओके। आई होप तुम समझ गए, डिक्शनरी इतना ही सिंपल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ऑब्वियसली इसमें भी कुछ मेथड्स आते हैं, लाइक मैं लिखूँ कोड वर्ड डॉट, देखो इतने सारे मेरे पास मेथड आ गए सेम यहाँ पे। अगर मैं पॉप करूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये यूज़ कर दूँ, क्या मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, प्रिंट कोड वर्ड, कुछ चेंजेस होगा क्या, एक बार तुम तो ये मुझे क्या दे एरर दे रहा है, पॉप एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन आर्गूमेंट, मतलब हमने पॉप डाल तो दिया है लेकिन पॉप में एक आर्गूमेंट होना चाहिए। तुम सोचो कि हम वन डाल सकते हैं आर्गूमेंट में, वो नहीं डाल सकते, वन तो कुछ है ही नहीं, हम क्या डाल सकते हैं। हम बोलेंगे देखो ये मुझे खुद पॉप का वैल्यू पॉप का दिखाएगा, इसके कुछ मेथड्स में क्लियर मेथड है, न्यू पर्सन मेथड है, ये सारे मेथड बता रही, इसने मुझे पॉप के मेथड नहीं पता है। ये रहा पॉप का मेथड। अगर मैं एक काम करूँ, भाग जा पकड़ूँ, पॉप में पटक दूँ जहाँ मैंने पॉप लिखा है, और क्या मैं अब डालूँ तो मुझे एरर मिलेगा, तो मुझे एरर नहीं मिल रहा है। अगर सी एल एस करूँ तो हुआ क्या है यहाँ पे देखते हैं। पहले तो हमारा सिंपल एक प्रिंट, ये दोनों प्रिंट आउट हो गए। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, जो हमारा प्रिंट हमने कोड वर्ड किया है, तो यह क्या है अंडी मंडी संडी ओके, इसने क्या किया है हमारा, एक सा अब मेरा पॉप में मतलब ये भाग जा जो वाला सीन है इसको हटा दिया है, पॉप ने मतलब भाग जा का वैल्यू को हमारे कोड वर्ड से निकाल दिया है, और बचा क्या हमारा अंडी मंडी संडी जो हमारा प्रिंट हो गया है। तुम समझ गया। तो यहाँ और भी मेथड्स है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी देख के किया है। तुम चैट जीपीटी का यूज़ करके बहुत अच्छे से सीख सकते हो, वरना मैं तुम्हें स्कूल बता ही चुका हूँ, W3 स्कूल, यहाँ हर चीज़ है, यहाँ पे बहुत कुछ सीख लिया यार, डिक्शनरी टपल्स, और तुम इतना समझ गए। अब अरे यार मैंने इसे हटा क्यों दिया, तो वो वापस आ गया, मुझे यहाँ से हटाना था, मैंने यही हटा दिया। चलो ठीक है, तुम इतना समझ गए। अब थोड़ा एडिशन पे आते हैं, कुछ लाइक ऑपरेटर्स, पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूँ यार, मैं सम करूँगा। सम भी हमारा एक मेथड है, ठीक है। और सम ऐसे करो, मैं 4 और कॉमा 5 कर दूँ, और अगर मैं इसको प्रिंट आउट करूँ, प्रिंट सम
और मैं अगर इसको CLS करूँ और पाइथन ऑपरेटर्स डॉट पी वाई, एक एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। क्या ये ऐसे वर्क नहीं करता? क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? आई थिंक कुछ गड़बड़ है। क्या इसमें 4+5 ऐसे करूँगा तभी रन करेगा? एक बार मैं चैट GPT से पूछता हूँ, भाई क्या दिक्कत हो गया यहाँ पे? भाई क्या दिक्कत हो गया? ये मुझे एक्चुअली सॉल्यूशन भी देगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, दिक्कत हो गया कोड में। हाँ, मैं इसे कोड दे दूंगा, मुझे ये फिक्स करके देगा। छोटी सी मिस्टेक है सम में, तो ये मुझे ऐसे दे रहा है। मैं काम करता हूँ, ये तो सिंपल हो गया भाई, देखो। हाँ, अच्छा ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है। ऐसे करते हैं, सम के लिए जो जो नंबर चाहिए, तो हमारा नंबर चाहिए तो मैं एक नंबर लिखता हूँ जिस नंबर को मुझे सम करना है, और उसको एक काम करते हैं लिस्ट में रखते हैं या टपल्स में रखो, जिसमें मैं 7 और 7 को प्रिंट आउट मतलब ऐड करना चाहता हूँ, 7,7। और मैं अगर करूँ प्रिंट और सम रखूँ और उसके अंदर कर दूँ नंबर, क्या मुझे अब भी एरर आएगा? ये 14 मिल चुका है। सम एक इनर फंक्शन है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन का, जो नंबर को ऐड कराता है। तुम बोलोगे क्या मैं बस 2 ही नंबर को रख सकता हूँ? क्या मैं और भी कुछ नंबर को रख सकता हूँ? रखता हूँ। और अब अगर मैं करता हूँ तो जितने नंबर रख लो, ये सारों को ऐड करते चला जाएगा। क्या सब्ट्रैक्ट नाम का भी कोई ऐसा है? आई थिंक कोई सब्ट्रैक्ट नाम का नहीं, सम नाम का एक है, हमें नंबर ऐड करने में हेल्प करता है। क्या बोलो, तुम सोच रहे होगे कि क्या यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है? नहीं, और भी तरीके हैं जैसे तुम ऐड कर सकते हो। फिलहाल ये एक सम का तरीका है, ठीक है। अब काम करते हैं, मैं रखता हूँ एक ए का वैल्यू रखता हूँ, ए इजकल टू 54, बी इजकल टू 56। अब करेंगे प्रिंट, और मैं क्या करूँगा, द सम ऑफ और ए प्लस बी इज यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा और ए प्लस बी, और इसको मैं 4 बार कर दूंगा, 5 बार करते हैं। और अब रख चलो करते हैं, यहाँ पे अल्ट दबाऊंगा और माउस से यहाँ पे लाऊंगा ताकि मैं दोनों को एक बार में चेंज कर सकूँ। ये शॉर्टकट कीज़ है कुछ। और यहाँ मैं माइनस लगाऊंगा सिंपल, यहाँ मैं इंटू लगाऊंगा जो मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा, और ये मुझे रिमाइंडर मतलब परसेंट देगा, ठीक है। और अगर मैं अब करूँ CLS और रन, तो बोल रहा है सम ऑफ ए प्लस बी, 54 और 56 को जोड़ेंगे तो 110 होगा, 54 में 56 को घटाएंगे तो -2 होगा, जो ऑब्वियस सा बात। 54 में 56 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, और डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, और 54 को परसेंट 56 करोगे तो 54 आएगा, ठीक है। तो ये मुझे ये सब दे रहा है, और ये सब ठीक है यार। असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। क्या बोलते हैं हम, कमेंट डालता हूँ मैं यहाँ पे, तुम्हें कमेंट पता होगा, हैशटैग अर्थमेटिक ऑपरेटर। तुमने पढ़ा भी होगा अर्थमेटिक ऑपरेशन अपने क्लास 10th में, ठीक है। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं कमेंट डालता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमारा कुछ असाइन करता है। लाइक मैंने ए इजकल टू 56 था, अगर मैं ए इजकल टू 52 कर दूँ, सॉरी मैं 52 कर दूँ और प्रिंट करवाऊँ, तो ए का वैल्यू ऑब्वियसली हमारा 52 मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर प्रिंट से ही करवा दें, यहाँ पे करते हैं, काम करते से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पहले मुझे ए का वैल्यू मिलेगा 54, फिर मिलेगा 52, देखोगे पहले मुझे 54 मिला फिर 52 मिला, ये हमने असाइन करवा दिया। तो यही कमाल है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। बूलियंस हमारा क्या होता है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बूलियन बहुत टाइम से बताया नहीं, तो बूलियन का काम यही है भाई, ट्रू और फॉल्स बताना। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, माँ कसम इजकल टू ट्रू, ठीक है। तो एक हमारा वेरिएबल है जो है माँ कसम, और वो रिटर्न करता है ट्रू। और मैं अगर उसे प्रिंट आउट करवाऊँ, प्रिंट
माँ कसम। तो मैं अगर कमेंट करूँ अब रीड करूँ, तो देखो माँ कसम हमारा ट्रू निकला। भाई झूठ कोई खाएगा नहीं, ठीक है, सिंपल। और अगर मैं इससे थोड़ा और भी थोड़ा आगे ले जाऊँ, तो मैं अगर जानना चाहूँ कि क्या माँ कसम ट्रू है, तो इसके लिए हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ करते हैं, जो मैं तुम्हें अब बताऊँगा, ठीक है। काम करता हूँ ना, वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ना को मैंने कॉपी कर लिया। और अब मैं लगाऊंगा इफ एल्स कंडीशन। फाइल बनाते हैं, इफ एल्स डॉट वाई, याद रखना पी वाई तुम्हें लगाना ही है लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं, वही पेस्ट करेंगे जो मेरा पहले था, बूलियन। और मुझे जानना है अब क्या मार्केशन ट्रू है, तो यहाँ पे तुम्हें सीधा लिख देना इफ मतलब अगर, तुम्हें इतना पता है। एल्स मतलब मगर, इफ मार्कसम इतना लिख देना है। और तुम्हें ये सेमीकोलन लगा देना है, नीचे आना है। अब तुम बोलोगे यार तुमने तो यहाँ पे कुछ कैसे पता चलेगा, ये हम पूछ रहे हैं इज मार्कसम ट्रू। देखो इस मार्कसम तुम अगर इफ मार्कसम तुम सीधे ऐसा लिख भी देते हो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये पूछा जा रहा है क्या ये ट्रू है। तो प्रिंट ट्रू प्रिंट कराएगा। देखते हैं, आई थिंक मैंने गलत फाइल को रन किया है, इफ एल्स वाला है पाइथन इफ एल्स। तो देखो मुझे ट्रू मिल रहा है, मुझे ये प्रिंट आउट नहीं करना। देखो मुझे ट्रू मिल गया, लेकिन एल्स करते हैं, एल्स एलिफ मतलब अगर नहीं है, इसलिए एल्स करता हूँ। एलिफ मतलब ही बताऊंगा तुम्हें। एल्स करते हैं, प्रिंट फॉल्स। बोलोगे क्या अब मुझे फॉल्स प्रिंट आउट होगा, तो अगर माँ कसम फॉल्स का वैल्यू हमने असाइन किया है तो फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो ट्रू। देखते हैं, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ट्रू वैल्यू है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसे फॉल्स कर दूँ, अगर अब मैं प्रिंट आउट करवाऊँ तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। पहले इसने पूछा क्या माँ कसम ट्रू है, तो अगर हाँ ऐसा है तो इसके अंदर जो भी लिखा होता कोड वो एग्जीक्यूट होता चला जाता। लेकिन पहले बार में ही इसने गलत कर दिया, क्योंकि माँ कसम हमारा फॉल्स है, तो ये कोड को रन नहीं करेगा, अंदर वाले कोड को सीधे यहाँ पे आ जाएगा एल्स में। एल्स मतलब के अलावा जो भी है रन कर दो। अगर माँ कसम ट्रू नहीं है तो जो जो कि सब कोड लिखा गया रन करते चले जाओ, जहाँ प्रिंट होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यस इट इज़, और यहाँ पे ऐसे डाल के कॉमा डाल देते, तो ऐसे हो जाता यस इट इज़। और सेम ऐसे कर सकते थे हम, यहाँ पे आके ऐसे, यहाँ पे एक थोड़ा सा बस यहाँ ट्रू लिख देते हैं। और देखो यस इट इज़ फॉल्स है, क्योंकि यहाँ फॉल्स है, मैंने हमने असाइन ही फॉल्स किया है। अगर ट्रू करते तुम बोलोगे अच्छा क्या हो अगर हम इसका वैल्यू को 1 कर दें, आकसम इक्वल टू 1। अब तो पूरा हमारे यही बदल गया है, मतलब डाटा टाइप्स ही बदल गया है। हमने असाइन किया है नंबर, पूछ रहे हैं यहाँ पे बूलियन, तो क्या होगा मैं कर दिखाता हूँ। अगर मैं रन करूँ ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तुम बोलोगे चल क्या रहा है यार, तुमने तो नंबर और बूलियन में तो फंसा दिया, कंफ्यूज कर दिया। तुमने पहले यहाँ पे नंबर असाइन किया, पूछ रहे हो यहाँ पे क्या ये ट्रू है। अच्छा क्या हो अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, तो अब क्या होगा, मैं तो क्लियर करता हूँ। तो लोग ये क्या है, तो बोल रहा है यस इट इज़ फॉल्स। अभी तो ट्रू था, फॉल्स कैसे हो गया। अच्छा मैंने 0 1 करके दिखा रहा है, क्या मैं 4 कर दूँ, अब रन करूँ अगर, यस इट इज़ ट्रू। अगर मैं यहाँ पे भी आगे कर दूँ 4 5 4, यस इट इज़। तो ये ज़ीरो करने पे फॉल्स क्यों आ रहा था यार, हमने यहाँ पे जब ज़ीरो किया तो मुझे फॉल्स रिटर्न क्यों कर। तो गाइस यही कमाल है, हमारे ज़ीरो का वैल्यू हमेशा फॉल्स होता है। अगर नंबर में जाओगे तो ज़ीरो एक समझ लो दो दो तरफा आदमी है, वो ना इधर का है ना उधर का है, इसीलिए इसको फॉल्स करार किया गया। और जो 1 2 है कम से कम 1% भी तो आगे देता है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए इसे ट्रू। तुम लॉजिक पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अगर कोई बोलता है माँ कसम इजकल टू 0, मतलब वो झूठा माँ कसम है, वो गलत आदमी है, वो सगा नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, मैं लिख भी रहता हूँ मल्टी लाइन कमेंट लगा के कि 0
0 is equals to false and greater than 1 0 is equals to true। मतलब 0 से कुछ भी बड़ा है, 0 से बड़ा 1 ही होगा, और भी बड़े देते हैं तो वो ट्रू होगा। इतना तुम जान लो, याद रखो, समझ जाओ, ठीक है। कोई इतना बड़ा बात नहीं है, समझ जाओ। हमने समझ लिया इफ एल्स। अच्छा, इफ एल्स का और भी क्या यूज़ है, क्या हम इतना यूज़ जान सकते हैं? थोड़ा और आगे जाकर देख, मैं इसे कम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। मुझे जानना है कोई वोट क्या कैसे कर सकता है। तो मान लो वोट करना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो 18 साल से ऊपर है या नीचे है। मैं लिखता हूँ वोट एलिजिबिलिटी, मैं सीधे लिखता हूँ इफ़ एज इज ग्रेटर देन 17। मतलब 17 से ग्रेटर क्या होगा? 18। 17 से ग्रेटर कभी 17 नहीं होगा। 17 17 के बराबर है, 17 17 से ग्रेटर नहीं है, तो 17 से ग्रेटर 18 ही होगा। यहाँ पे तुम्हें सेमी कॉलन लगाना है और लिख देना प्रिंट यू कैन वोट, यू कैन वोट। अगर मैं रन करूँ तो मुझे एक एरर आए, बोलेगा भाई यहाँ पे तो कुछ एज नाम का चीज़ ही नहीं है, तुमने असाइन ही नहीं किया, एज इज नॉट डिफाइंड। तो हम एज को डिफाइन करते हैं, यूज़र का एज कितना। तो मान लो एज मैं 14 करता हूँ, मैं इसको रन करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट क्यों नहीं? तो गाइज यहाँ पे हमने किया एज इज़ ग्रेटर देन 17 तब यू कैन वोट। एल्स में हमने कुछ डाला ही नहीं, अगर 18 से बड़ा नहीं हो तो हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो देना होगा। यहाँ पे डालेंगे एलिफ, जो मैंने तुम्हें बताया था, बताओ। यहाँ सेमी कॉलन डालेंगे और नीचे आएंगे एलिफ, ऐसे नहीं, इसमें भी कुछ कंडीशन लगाना होगा। अच्छा, अगर एज 17 से ज़्यादा ना हो, अगर एज, अगर मान लो यूज़र का एज 17 ही हो एग्जैक्ट, तो मैं डबल इक्वल्स टू 17। याद रखो सिंगल इक्वल्स टू तब डालते हैं जब हम किसी चीज़ को असाइन कर रहे हैं, डबल इक्वल्स टू लगाते हैं जब किसी चीज़ को हम चेक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं यूज़र का एज कि 17 है या नहीं। अगर यूज़र का एग्जैक्ट 17 है तो हम उसे बोलेंगे भाई, मैं लिखूँगा भाई अगले साल कप नाम दूँ, ठीक है। अगर 17 भी नहीं है, उसका एज 17 से ज़्यादा भी नहीं है, तो बोलूँगा भाई प्रिंट प्रिंट भाई इस जन्म कप रहने दे, रहने दे, ठीक है। और अब मैं अगर करूँ इसको, और मैं अगर इफेल्स करूँ तो भाई बोल रहा है इस जन्म कप रहने दे। ऐसा क्यों भाई? कप तो जितना ज़रूरी है, तो क्योंकि एज हमने 14 असाइन किया था। अगर एज हमारा 17 होता तो मैंने 17 करता हूँ, तो ये बोलेगा कि भाई अगले साल कप नाम दूँ, अगले साल तो वोट कर सकता है। लेकिन अगर 18 होता, मान लो एज अगर 18 है तो यू कैन वोट, वोट कर ले भाई, कब तोहर है। तुम समझ गए, ठीक है। एल्स कंडीशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर अगर जितना कंडीशन है वो सब होते जाएगा, होते जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? बस बात खत्म। इफ एल्स भी तुम समझ गए। मैं अब लूप्स बताता हूँ, लूप्स कैसे यूज़। लूप्स के लिए अलग एक बनाते हैं फाइल, इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव हो जाएगा। यहाँ पे लूप्स डॉट पी वाई नाम का फाइल बनाऊंगा, डॉट पी वाई। याद है मैंने शुरू में 108 बार जय श्री राम प्रिंट करवाया था, लेकिन कॉपी पेस्ट करके। तो क्या यह सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम एक अलग तरीका यूज़ करते हैं। तो फोर लूप है हमारा, है लूप्स है। मैं लिखूँगा फोर आई इन रेंज। ये मैं तुम्हें समझाऊंगा, इसे चिंता मत करो, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ। 108 बार मैं रन करना चाहता हूँ, इसलिए रेंज कितना होगा? 108। और सिंपल मैं आप प्रिंट डालूंगा, लिख दूंगा जय श्री राम। मैं प्रिंट आउट करवा, ये फेल्स वाला फाइल है जो हम रन नहीं करना है, हमें रन करना है अपना लूप्स वाला फाइल, लूप्स डॉट पी वाई। 8 बार हमने जय श्री राम बोल दिया है, कांग्रेस। रुद्रमाला में हम 108 बार जय श्री राम बोल चुके हैं। तो हमने कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, हमारे 2 लाइन में हमारे 108 बार जय श्री राम बोल दिया। तो हिया क्या, तो गाइस हमारा एक लूप आता है जिसका नाम फोर लूप होता है। और आई इन रेंज मतलब हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है आई। एक वेरिएबल का रेंज जो है 108 है, ठीक है।
और उस 108 रेंज में मतलब इसके अंदर जो भी तुम कोड लिखोगे वो 108 बार काम करेगा। अगर मैं प्रिंट करने की जगह तो कुछ और भी करता तो वो कोड 108 बार रन होता। इसका अर्थात क्या है, तुम बस इतना लिखो फॉर आई इन रेंज और इसके अंदर कुछ भी कितना भी वैल्यू डाल दो, 500, 1000, 10,000, अरब, खरब, शंख, महाशंख, ठीक है। और उसके अंदर जो भी करो वो जितना बार तुमने रेंज दिया है उतना बार वो चलता चला जाएगा, ठीक। हमने 108 बार किया, ऐसे हमारा चल गया, हमने लूप समझ लिया, ठीक है। हमने कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने बहुत कुछ सीख लिया पाइथन में, लूप सीख लिया, डाटा टाइप सीख लिया, टपल्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेंट करना। अब एक और चीज़ सीखना जरूरी है कि इनपुट कैसे ले यूज़र का अगर नाम लेना है हमें तो कैसे ले। तो हम एक बार इनपुट पे आते हैं। फिलहाल इसमें और भी कुछ हो सकता है, और भी कर सकते हैं, जो करेंगे बाद में। मैं फिलहाल इनपुट डॉट पी वाई पे चलता हूँ। मान लो हमें यूज़र से उसका नाम लेना है, ठीक है। या नेम लिखेंगे इज कल टू इनपुट, मतलब कुछ इनपुट ले रहे हैं तो लिखेंगे जो भी हम यूज़र से करना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं, लेकिन यूज़र को क्या दिखना चाहिए, हम उससे नाम पूछ रहे हैं तो दिखेगा कि एंटर योर नेम, अपना नाम लिखिए महाशय, तो हम लिखेंगे, ठीक है। यूज़र से बोलेंगे अपना नाम दर्ज कीजिए, ठीक है। और मैं इसको सिंपली इसको रन करूँगा, पाइथन इनपुट डॉट पी वाई। अब देखिए मुझसे बोल रहा है अपना नाम दर्ज कीजिए, हमें डाल सकता हूँ। थोड़ा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस डालते हैं ताकि मुझसे स्पेस मांग दे नाम लिखने के लिए। देखो मुझे अब स्पेस मिल रहा है, तो मैं लिख दूंगा मेरा नाम आदर्श है भाई, आदर्श सिंह। वो मेरा नाम आ गया, लेकिन मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, मैंने डाला, कोड खत्म हो गया, फिर मैंने बस यूज़र का नाम लिया है, उसके बाद कुछ किया ही नहीं है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंट, एक बार यूज़र अपना नाम दे दे, मैं लिख दूंगा प्रिंट और लिखूंगा हेलो। यहाँ मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ कि ग्रीट नाम का एक वेरिएबल होगा, तो पहले हेलो लिखो, हेलो, और उसके बाद प्लस हेलो प्लस स्पेस देते ताकि आए, और नेम। तो अब एक बन गया। अब मैं प्रिंट करूँगा सीधे ग्रीट प्रिंट। अब कोई भी यूज़र अपना नाम डालेगा तो उसे ग्रीटिंग किया जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, अपना नाम दर्ज कीजिए सीधे बोल रहा है, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ, लाइक मैं किसी का एक आर सी बी लिख देता हूँ, तो हेलो आर सी बी, हेलो आर सी बी, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। एक और अच्छा चीज़ इफेल्स का कमाल है, इफेल्स में नहीं देखा जो हमने इनपुट ले ली, लेना सीख लिया, तो इसी में इफेल्स भी देखते हैं। मैं ऐसे लिखूंगा, इसको फिलहाल रहने देते हैं। मैं यूज़र से थोड़ा टीम पूछूंगा, तो टीम कौन सा है, मैं पूछूंगा टीम मतलब आईपीएल टीम, लिखते हैं आईपीएल टीम इजकल टू उसका आईपीएल टू की इनपुट और एंटर योर आईपीएल टीम, सीधा आईपीएल टीम लिखते हैं। यूज़र अपना एक और चीज़ कर सकते हो, तुम यहाँ बैक स्लैश और एन लिखोगे, यूज़र अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा उसको इनपुट लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन दिया जाएगा, ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो यूज़र अब अपना आईपीएल टीम मान लो देता है, हम एक इफ एल्स लगा सकते हैं, इफ एल्स। वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं आईपीएल टीम, और ऐसे कुछ कर सकते हैं गाइस। अगर लाइक वो सी एस के डाले तो क्या हो, आर सी बी डाले तो क्या हो, तो उसके लिए एंटर आईपीएल टीम है, उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं वन, मैं यहाँ पे डॉट डालूंगा, 144 CSK, मतलब 1 दबाइए CSK के। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ये डालता हूँ 4 RCB, ऐसे अगर करते हैं, अगर अब मैं एंटर मारूँ क्या मुझे मिल रहा है नाम, ये देख लेते हैं। मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ सिंपली IP, काम करते हैं, इसे एग्जिट करते हैं, बेकार में खुल गया, एग्जिट, ये वाला बंद हो गया CLS। और यहाँ मैं डालूंगा पाइथन डॉट पी वाई,
ये पूछ रहा है कि एंटर योर आईपीएल टीम, एक दबाइए सीएसके के लिए, दो दबाइए आरसीबी के लिए। तो मैं अगर एक दबाऊँ तो मुझे ऐसा भी चाहूँगा कि जैसे मैं एक दबाऊँगा तो मुझे तो मिल ही जाएगा, बस एक मिलेगा। अब मुझे ऐसा चाहूँगा कि ऐसे ना मिले, मैं लिखूँगा इफ़ एल्स, इफ़ आईपीएल टीम, अगर यूज़र ने मतलब आईपीएल टीम इक्वल्स टू, यहाँ हम चेक कर रहे हैं अगर आईपीएल टीम का वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ एक डबल क्वाड स्ट्रिंग डालेंगे क्योंकि हम यूज़र से कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं ना, तो एक स्ट्रिंग में ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रिंग डाले हैं, स्ट्रिंग में आ रहा है। अगर यूज़र ने आईपीएल टीम इक्वल्स टू वन डाला है, यहाँ लिखेंगे जो हम वन, तो मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट क्या है यार, ठीक है, मैं उसे प्रिंट करके दूंगा सी एस के, एल्स कर दूंगा एलिफ आईपीएल टीम इक्वल्स टू टू। अगर उसने वन ना डाल के टू डाला है, मतलब उसने आरसीबी, ठीक है, यार बड़ा खतरनाक सीन है। मैं प्रिंट करूंगा आरसीबी, अब यूज़र आरसीबी, और इसके अलावा कुछ भी अगर गलत डालता है, मतलब वन और टू ना डालता है, मतलब उसने गलत की डाला है, हम उसे बोलेंगे इनवैलिड की, और यहाँ बोलेंगे प्रिंट इनवैलिड, वैलिड की, प्लीज एंटर अ वैलिड, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे रन करूँगा, एलएस पूछ रहा है वन फोर सी एस के, टू फोर आर सी बी, अगर टू डालूंगा तो देखो मुझे आर सी बी मिल गया, वन डालूंगा तो मुझे सी एस के मिल गया। तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर उसने वन डाला या टू डाला, तो वन डालोगा तो बोलेगा फिशल फूड, कुछ होता है ना यार, छोड़ो, और टू डालेगा बोलेगा अगले साल कप नाम दे, ठीक है। ऐसे तुम कर सकते हो। देखो अगर मैं वन डालूँ तो फिशल फूड, टू डालूँ अगले साल कप नाम दे, और अगर मैं यहाँ पे वन टू के जगह कुछ लाइक 45 डालता हूँ तो देखो वैलिड की, प्लीज़ एंटर वैलिड। तो ऐसे भी चलता है, इनपुट स्टेटमेंट तुम यूज़र से ऐसे ले सकते हो, पुराने में भी ऐसा कुछ कर सकते हो। तो देख लिया लूप्स, लूप्स में तुम और भी कुछ कर सकते हो, ना भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। लूप्स को अब एक मॉड्यूल सीखेंगे जो लास्ट होने वाला है, और तुम्हें और थोड़ा ज़्यादा सीखना है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा था यार, सीखा ज़्यादा सीख रहा है तो तुम यहाँ पे आके बहुत कुछ सीख। तो यहाँ पे हम एक रैंडम मेथड बनाएंगे, लाइक किसी को ट्रबल में डालने के लिए, परेशान करने के लिए। यहाँ पे अब लिखूंगा रैंडम डॉट पी वाई, रैंडम डॉट पी वाई, एक रैंडम मॉड्यूल, मैं यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करने जा रहा हूँ। मॉड्यूल क्या होता है, कुछ जैसे प्रिंट यहाँ लिख रहे हो, तो ये क्या है, इंटरनल, मतलब इंटरनल दिया गया है जो हमें फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन, वहाँ पे हमें जो पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हम इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, बाहर से हम फंक्शन लाते हैं, उसके लिए हम उसको मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट होता है रैंडम मॉड्यूल, हमारा उसको इम्पोर्ट करेंगे, देखो रैंडम, हमारा रैंडम मॉड्यूल इम्पोर्ट हो चुका। तो हम एक बार रन करके देखेंगे क्या कोई एरर आ रहा है, मैं लिखूँगा पाइथन रैंडम डॉट पी वाई, तो मतलब अब वर्क कर रहा है, रैंडम काम कर रहा है, ठीक है। और एक और मॉड्यूल है जो प्रिंट करेंगे हम, सॉरी इम्पोर्ट करेंगे उसे, तो पाई ऑटो जी यू आई, ये हमें कीबोर्ड के साथ खेलने में मदद करता है, ठीक है, एज पी करते हैं। और क्या अब मुझे कोई एरर आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा डाउनलोड नहीं है पाई ऑटो जी यू आई हमारे कंप्यूटर पे, हम इसे पिप के जरिए इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल पाई ऑटो जी यू आई, अभी करूँगा तो मेरा पाई ऑटो जी यू आई मेरे पीसी पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये देखो स्टार्ट भी हो गया, तो इसे होने देते हैं, हो रहा है। और देखो सिंपल बात है कि अगर मान लो तुम यूज़र के कीबोर्ड पे कंट्रोल करना चाहते हो या कुछ भी उसे लिखवाना चाहते हो एरा वगैरह, तो तुम उस कीबोर्ड को एक्सेस ले लो पाई ऑटो जी, वंस वो तुम्हारा फाइल रन करेगा, उसका कंप्यूटर पे अपने आप या मोबाइल पे अपने आप वो कीज प्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या समझ गया। हम आगे लिखते हैं, इसे इंस्टॉल होने देते हैं,
तो हमने दो चीज़ों को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब एक लिस्ट बनाएंगे हम, ठीक है। तुम्हें लिस्ट पता होगा, लाइक हम कुछ एनिमल का नाम लिखना चाहेंगे, एनिमल। तो एनिमल नाम से एक लिस्ट बनाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें लिस्ट बताया था। लिस्ट क्या होगा, एक ये लिस्ट है, लिस्ट में एक ये आइटम रहेगा, एक मैं कुछ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ भी मैं लिस्ट में लिखे जा रहा हूँ, तुम भी अपना लिस्ट बना सकते हो। तो मैं प्रिंट आउट करवाना चाहूँगा अपने विक्टिम के कंप्यूटर मशीन पर, ठीक है। और ठीक है, ये सब मैं यूज़र को दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार इंस्टॉल हो जाए और मैं इसे प्रिंट भी करवाऊंगा, इंस्टॉल हो जाए तो। रैंडम मॉड्यूल तुम खुद समझ गए, तो मैं काम करूंगा रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करूंगा। मैं कहूँगा रैंड एनिमल, एनिमल मतलब इजकल टू रैंडम डॉट रैंड इन रैंडम डॉट चॉइस एनिमल करूँगा। क्या है, सही है? एक बार मैं चैट जीपीटी से पूछना चाहूँगा क्या ये सही है। आई थिंक इस एरर है, जो चैट जीपीटी से करूँगा। इट ओके, इज इट ओके, मैं पूछूंगा। आई थिंक इसमें मैंने कुछ गड़बड़ किया है, बट हाँ ये है देवता जो मुझे बताएगा इशू है इसमें। तो देखो इसने मुझे खुद इंपोर्ट कर दिया, और देखो ये रहा। मुझे सिंपली ये करना है, गया वाले लाइन को हम कर रहे हैं। अब हमारा हो गया है। अब क्या करेगा ये रैंड एनिमल, एक वेरिएबल जो है, ये एनिमल नाम का जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा रैंड एनिमल नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया है, जो एनिमल नाम का वेरिएबल में से जितने लिस्ट में जितने सारे आइटम है, इसमें से कोई भी रैंडमली पिक करता चला जाए। और हमारा पाई ऑटो जी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक बार हम रन करके देखेंगे, पाइथन रैंडम, क्या देगा एरर। लाइन नंबर 7 पे एरर आ रहा है, एरर क्यों देगा, व्हाट्स द एरर। एरर एरर अब देगा, एरर क्या है मैं खुद देख लेता हूँ। एनिमल में ये सब मुझे बोल के आ रहा है, मॉड्यूल रैंडम है वाइस, एरर आएगा क्या, आएगा तो मतलब मेरे रैंडम में कोई दिक्कत है। तो एक बार क्या करते हैं, फिर से पिप इंस्टॉल रैंडम करते हैं। क्या पता रैंडम में हो सकता है हमारा लो लेवल का रैंडम इंस्टॉल है। ये क्या बता रहा है, couldn't find the version, ओके। अपग्रेड्स आई थिंक हो सकता है, पिप अपग्रेड रैंडम। अभी भी एरर आ रहा है। एक बार मैं CLS करता हूँ, अननोन कमांड काम करता हूँ। इसे सॉल्व भी करवा सकते हैं, लाइक मैं ये कर रहा हूँ। अगर अब मैं इसे ये एरर दे दूँ इसे, भाई साहब मेरा ये एरर आया है, फिक्स करो ज़रा। ये देखो कॉपी करके दूंगा ये, और इसे कोड भी मैं दे दूंगा साथ में, तो मुझे बता देगा ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये मुझे सॉल्यूशन साथ में बता देगा, ये है। अब ये मुझे देखो कोड भी दे रहा है, ये रहा कोड। देखते हैं यार कि आप सॉल्यूशन पाएगा, भी कोई कुछ होने वाला नहीं है। क्यों मुझे एरर आ रहा है, क्या पहले एरर दे रहा है इम्पोर्ट रैंडम, ये रैंडम इम्पोर्ट नहीं हुआ है। हाँ मैं इम्पोर्ट किया है, एरर दे रहा है। हाँ मैं पिप अपग्रेड कैसे करूँ, एक बार मैं पिप अपग्रेड करने का यहाँ पे कमांड लूँगा, कमांड टू अपग्रेड पिप, और पाइथन एम पिप अपग्रेड पिप। फिर मैं वापस यहाँ पे डालूँगा, ये मुझे पिप को मेरे को अपग्रेड कर देगा, जो मेरा पिप है। और सेटिस्फाइड है यार, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। हाँ, अब मैं मांगूंगा कमांड टू अपग्रेड
रैंडम ये तो वही आ रहा है यार, रैंडम मॉड्यूल को मुझे अपग्रेड करना है। इसका होगा आई वना अपग्रेड माय रैंडम मॉड्यूल। इंस्टॉल हाइपन अपग्रेड। ओके, अरे मैं भूल कैसे गया था। देखते यार रैंडम ये अपग्रेड हो गया कुछ होता कि नहीं, तो मुझे अभी भी यही क्यों दे रहा है यार। काम करता हूँ, ये वाला को सिलेक्ट करता हूँ, क्या पता अब कुछ काम करे। पाइथन रैंडम डॉट पी, अभी भी एरर है। रैंडम हैज़ नो एट्रीब्यूट चॉइस। यार चॉइस तो होता है रैंडम के, डॉट चॉइस एंड इंट तो एक इंट वेरिएबल को चूज करने के लिए रैंडम डॉट चॉइस होता है। चॉइस एनिमल, भाई ये रन क्यों नहीं कर रहा यार। पर मैं इस वहाँ से सेलेक्ट करूँगा। एक और हमारा क्या बोलते हैं एआई है, जिसका नाम है, क्या नाम है यार, ये रहा ब्लैक बॉक्स डॉट ए आई। इससे पूछते हैं, ये भी एक अच्छा एआई है और मैं इसे कोड दूंगा यहाँ पे। मैं कोड लिखो भाई, ये कोड मैंने कोड दे दिया, भेज दो। अब मुझे सॉल्यूशन बता देगा भाई। रन द स्क्रिप्ट अगेन इट वर्क। कॉपी करता हूँ, क्या पता अब ये वर्क कर जाए। अब वर्क करेगा। अरे तो सीधे सीधे एरर ही दे। तो ऑपरेटर मैंने गलत चीज कर लिया है या ऐसे ही। यस, आई थिंक मेरा इंटरप्रेटर में गलत है, पर मैं इसे ऑनलाइन रन करके देखूँ। पाइथन में एक बार मैं ढूंढूंगा, तो मेरा एक ऑनलाइन कोई पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढता हूँ यार। मेरा पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर इंटरप्रेटर है पाइथन का, यहाँ पे एक बार में आते हैं। एक बार रन करते हैं, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि आई ऑटो जी वाई नाम का कोई मतलब मॉड्यूल नहीं है। तो इसमें टर्मिनल कहाँ होगा, टर्मिनल में मतलब वो है ही नहीं। हाँ, मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है आई ऑटो जी वाई पाइथन में। हो यार, है ही नहीं यार इसमें टर्मिनल। अर्थ है। रैपलिट पे ट्राई करते हैं, लॉग इन करते हैं रैपलिट पे। ऐसे भी तुम बहुत सारे दिक्कत में फंस सकते हो, सोच रहे हो अरे इंटरप्रेटर की वजह से कितना दिक्कत आ रहा है। वैसे ही भाग दे मत जाना, ठीक है। स्लो है, लॉग इन नहीं पाइथन जाते हैं, गेट रेपल करते हैं। और एपलेट बन जाना चाहिए, फिर एपलेट बन तैयार हो रहा है, होने देते हैं। ओके ये रहा, यहाँ पे सीधे कोड पेस्ट करते हैं एंड रन करते हैं। ये क्या रहता है, कोड रन होगा कि नहीं होगा। ये ऐड कर रहा है डिपेंडेंसीज, पाई ऑटो जी वाई को इंस्टॉल कर रहा है। हमारे वी एस कोड में भी नहीं रन आना है।
यहाँ पे इसे इंस्टॉल होने देते हैं, अभी इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन इसको रन कर रहे हैं। अब ये मुझे ऑनलाइन क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका टर्मिनल किधर होगा यार, चल फिर यार क्या रहता है, गवर्नमेंट, फिर इंस्टॉल रैंडम, खाली लेने है, रन करते हैं एक बार, देखते हैं कोड में कहीं दिक्कत नहीं है। कोड आई ऑटो जी वाई एज रैंडम एंड एनिमल इज टू रैंडम डॉट चॉइस एंड एनिमल इंट। अब फिर जाना चाहूँगा, जैसे एरर नहीं डॉट, यहाँ पे रैंडम डॉट पी वाई। अरे यार मैं कैसे एंड जी हमको फाइल बनाते हैं। अबे भाई छोटा छोटा दिक्कत को ऐसे प्रॉब्लम आ रहा था यार पाइथन। अब आई थिंक नहीं आना चाहिए, अब नहीं आएगा यार। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस थिंग। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो तुम्हारा मॉड्यूल नाम, याद रखना ये तुम्हारे लिए सबक हो सकता है मेरे काम से, कि मैं भूल गया था पर्सनली सीरियसली। अगर तुम कोई मॉड्यूल काम कर रहे हो मॉड्यूल पे अपने कोड में पाइथन के स्पेशली, तो कोई भी मॉड्यूल का नाम से अपना फाइल का नाम मत रखना। लाइक मैं यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने फाइल का नाम भी रैंडम डॉट पी वाई लिखा था, इसलिए ही मुझे एरर आ रहा था ये। भाई आपने कैसे रख लिया, हिम्मत कैसे हो आपका, मेरा फाइल जो मेरा मॉड्यूल का नाम है नाम से अपना फाइल बना लिया, मेरा कॉपीराइट है, इसलिए एरर आ रहा था। तो अब इतना समझ गए, अब इसका फ़ायदा क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और एक लूप बनाऊँगा, लाइक लिखूँगा मैं इफ़ सॉरी फोर आर इन रेंज मैं 200 लिखूँगा या 100, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा आगे ले आऊँगा ताकि इसके अंदर ही आ जाए, और अब इसको रन करेगा 100 बार। अब मेरा 100 बार अलग अलग नाम प्रिंट होके आने वाला है, ठीक है। इसके अंदर जो जो है like, इसने मुझे कहा यकड़ यकड़, ये अलग अलग नाम ऑटोमेटिकली चेंज मतलब सेलेक्ट कर रहा है। इसके अंदर पता है तुम कैसे कर सकते हो कि कैसा है और एक कॉमा देके, और अब देखना अब ये बोल रहा है कैसे, ये अपने आप देख रहा है ये रैंडमली कैसे सेलेक्ट कर रहा है। अब इससे होगा क्या पता है, मैं इधर आऊँ और मेरा फाइल कौन सा, मैं यहाँ से नहीं आता, मैं काम करता हूँ, मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँ और मैं सी डी पाइथन करूँगा। पहले डेस्कटॉप पे आऊँगा, अब मैं डेस्कटॉप पे हूँ, ठीक है। एक बार कलर कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे। अब मैं यहाँ पे डी आई आर करूँगा ताकि मुझे सारा फाइल दिख जाए। अब मैं सी डी पाइथन नाम का फोल्डर में जाऊँगा जो मेरा वो था, अब यहाँ डी आई आर करूँगा। मुझे रन करना है अपने रैंडम ये वाले फाइल को, ठीक। तो मैं करूँगा पाइथन, आप तुम समझदार हो, और ये देखो अपने आप ये चलने लगा। क्या तुमने इसे 100 लिखा है, अगर इसे 2 करोड़ कर दो और 2 करोड़ करके तुम इसको 10 बार रन करवा दो यूज़र के डिवाइस पे, तो उसका कितना लैग हो सकता है, कितना हैंग हो सकता है सोच लो। मैंने तो 100 ही लिखा है। अगर मान लो तुम इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू कर देते हो, और एक बार पता है अगर इतना भी करके तुम्हारा मन ना भरे, तो तुम अगर इसमें फाइल कर देते हो फाइल ट्रू, अब क्या होगा पता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब इसके अंदर ही आ गया ना, अब देखो सी एल एस करता हूँ, अब ये इनफाइनाइट लूप बन चुका है, ये चलता जाएगा रुकेगा ही नहीं, कंफर्म चलता जाएगा। तो सोचो ऐसा कर दो, अनडिफाइंड लूप बना दो, अनलिमिटेड लूप बना दो, यूज़र कभी उसे रोक ही ना पाए, तो कैसा हो सकता है। मान लो यूज़र का डिवाइस स्लो है, तो ये भी एक टाइप का स्क्रिप्ट बन चुका है जिसमें तुम की लॉगर भी बना सकते हो। मैं तुम्हें अगर दिखाऊँ तो एक काम करता हूँ, मैं इसे एग्जिट करता हूँ
मैं बोलूँगा मेक अ की लॉगर इन पाइथन। अब ये की लॉगर बनाएगा पाइथन में, ठीक है। वेट करते हैं जब तक ये बनाता है। आई थिंक इसने बना लिया। ये भी ज़रूरत पड़ेगा। पहले काम करता हूँ, टर्मिनल पाइनपट को इंस्टॉल करता हूँ और इस पूरे कोड में यही डालता हूँ। पहले इसको कमेंट आउट करता हूँ और की लॉगर को डालता हूँ। अब की लॉगर होता क्या है एक्चुअली, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। CLS करता हूँ और पाइथन ये वाला फाइल को रन करता हूँ। रन हो गया। अब मैं नोट पैड लिखूँगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, आदर्श करना चाहिए, आदर्श सिंह इज वो तो नहीं कर रहा है हमारा लॉगर, और ये हमारा वर्क नहीं कर रहा। करता हूँ तो ये लूप हमारा वर्क नहीं करना पड़ेगा। मैं चैट जीपीटी अच्छा है, बना दे। तो बोलूँगा मेक अ लॉगर इन पाइथन और देख ये कैसा की लॉगर बना पाता है। ये भी पाइथन का वो फाइन पट यूज़ कर रहा है। आई डोंट नो क्या बोलते हैं यार। देखो बना दिया इसने भी। अब इसका देखते हैं ये कैसा बनाया इसने। ये रहा। और अब मैं काम करता हूँ, रन करता हूँ। ये हमारा रन हो चुका है। चलो हमने रन कर दिया। अब यहाँ कुछ लिख के देखते हैं क्या ये काम करेगा। इस किंग यार ये काम ही नहीं कर रहा इधर। व्हाट हैपेंड। टर्मिनल ट्राई करते हैं क्या। CLS पाइथन पाइथन ओके मैं गलत काम कर रहा था। काम करते हैं, रोकते हैं, बंद करते हैं और ये फाइल दिख रहा है कर देते हैं, ठीक है। और अब देखना मैं इसे अगर रन करूँ, मैंने ये रन कर दिया। यहाँ देखो अभी कोई फाइल नहीं है। ये मेरा नोट पैड है, इसे ध्यान से देखना। नोट पैड को देखते रहना मेरा। यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है ना। मैं इसे अभी डिलीट कर, देखो यहाँ पे एक फाइल बना है की लॉग डॉट TXT। अभी क्या करेगा, मैं जो भी लिखूँ लाइक लिखूँ आदर्श सिंह किंग, ही इज़ वेरी गुड बॉय, ही इज़ ऑसम, ठीक है। मैं जो भी यहाँ पे लिखूँ, मैं जो भी लिखूँ, ये देखो ये मेरा पाइथन अभी रन ही हो रहा है। और की लॉग में देखो मैंने जो जो लिखा है ये सब एक एक चीज़ को यहाँ पे लिख रहा है, सबको नोट कर रहा है। तो क्या हो, तुम अगर यूज़र के फ़ोन में देखो ऑसम यहाँ पे मैंने लिखा था, एक की स्पेस मैं अगर स्पेस एक डाल रहा हूँ उसको भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। मैं बैक स्पेस डाल रहा हूँ, स्पेस डाल रहा हूँ, ठीक है। उसको भी सबको नोट करता जा रहा है। तो अगर तुम किसी अपने विक्टिम के फ़ोन में ये रन करवा दो उससे, तो उसका सारा एक एक बोर्ड को तुम अपने में कैप्चर कर सकते हो, अपने सर्वर पर इसको मतलब मंगा सकते हो, ठीक है। पाइथन का यूज़ करके बहुत सारे स्क्रिप्ट बन सकते हैं। और मेरे लिए आज इतना ही सिखाऊंगा। नेक्स्ट तुम पे है कि मैंने तुम्हें जो ये दिया है मैं तुम्हें दिखा दूँ। W3 स्कूल्स का ये पाइथन का कोर्स, इसे तुम अगर कंप्लीट करते हो एक एक करके तो तुम बहुत कुछ बना सकते हो। बहुत हैकिंग में यूज़ होता है इसका। और यहाँ से तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता बेस्ट मॉड्यूल इन पाइथन फॉर हैकिंग। अगर मैं ये लिखूँ तो ये बताएगा भी तुम्हें। फिर साइबर सिक्योरिटी, थोड़ा हैकिंग टर्म को अलग अवॉइड करता है। सिक्योरिटी में हैकिंग सीखना, साइबर सिक्योरिटी सीखना सीधे के लिए पाइथन का कौन सा मोड काम आएगा। ऐसे थोड़ा लिखने का ट्राई करते हैं, क्या पता ये बता दे। देखो अब ये आराम से बता रहा है। रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, कैपी मॉड्यूल है, सॉकेट मॉड्यूल है। तो यस डीडोस में काम आता है।
डीडोस में एक वेबसाइट को एकदम ओवरलोड कर देते हैं ताकि वो रुक जाए, तो ये मॉड्यूल ऐसे बता देगा, ठीक है। पाइथन मतलब चैट जीपीटी क्या है यार, हमारा जगह लेंगे, तो पता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग में डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। मतलब उतना नहीं कह सकते डिफरेंस है, नॉर्मली थोड़ा बहुत बोल, ठीक है। समझ गया, तो आज के लिए मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। मेरा इतना ही आज का पाइथन का कोर्स था। मैंने तुम्हें ये जो दिया है इस पर से तुम बहुत कुछ सीख, और हो सके तो मैं कुछ 3-4 यूट्यूबर गिने चुने अच्छे यूट्यूबर का वीडियो भी ला दूंगा, तुम उसे सही से वॉच करना। देखो पाइथन बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा ये बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सीखना होगा, इसके अंदर बहुत कुछ है, तुम इसका यूज़ करके डीएसए भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बस इतना ही, ज़्यादा करेंगे, तुम बस अच्छे से वीडियो को समझना, ठीक है। आई होप तुम समझ, खुश रहो, सारा सुहागन रहो, सुहागवती।